किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ के डिमॉन्स्ट्रेशन एरिया में है जो वेजिटेबल साइंस का है। और हमारे साथ मैम है बातचीत करने के लिए, जो बताएंगे कि यहाँ पे किन किन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है फार्मरों के लिए, और यहाँ के जो फार्मर आ रहे हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ सीख के जाते हैं और इस चीज़ को अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। और निश्चित रूप से जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट होते हैं वो किसानों के लिए एक अहम योगदान देते हैं, किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जिसको किसान जाके अपने फील्ड में अप्लाई करता है। नई नई टेक्नोलॉजियाँ हों, नई सीड हों या कोई भी खेती किसानी की संबंधित नई टेक्नोलॉजी हो। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें। मेरा नाम रूमा देवी है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जो है काम कर रही हूँ और वेजिटेबल साइंस में जो है काम कर रही हूँ। तो ये जो एरिया है हमारा, ये डेमोन्स्ट्रेशन एरिया है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि हम इसमें प्रदर्शनी लगाते हैं कि जैसे खासकर किसान मेले होते हैं हमारे, साल में 2 बार होते हैं, एक सितंबर में होता है और दूसरा मार्च में होता है। तो दोनों मेलों में जैसे जब मार्च वाला होता है तो तब उस समय की जो सब्जियां होती हैं वो प्रदर्शित होती हैं। और अभी जो है, जो अब कुछ बीजने वाले हैं उनको हमने शुरू कर रखा है, कुछ जो अभी चल रही हैं। तो इस तरह से जो है, इसके अलावा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, जैसे हमने नर्सरी कैसे तैयार करनी है, या जैसे किचन गार्डन जो घरेलू बगीची आप बोल सकते हो, उसको कैसे लगाना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जो है यहाँ पे अलग अलग तरह की डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो लगाई हुई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर हमने नर्सरी के बारे में बताना है तो नर्सरी के जैसे अलग अलग स्टेप होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि ज़मीन को कैसे तैयार करना है। तो हम ऐसे अच्छी तरह से कि भाई जैसे बेड, आप पहला बेड देख रहे हो, तो इसमें जो है प्रॉपर दिखाया गया कि कैसे बेड को तैयार करना है कि 2-3 बार ज़मीन को आपने मतलब उसकी जो है प्लोइंग करने के बाद जो है उसमें, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि उसका जो है स्टरलाइजेशन करना। एक तो ऐसे होता है कि आप खुला धूप में छोड़ दो और उसको बार बार जैसे हल चलाओगे तो अपने आप मिट्टी उलट पलट होएगी, तो ऊपर की मिट्टी नीचे की तो काफ़ी सारे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंडे वगैरह जैसे मर जाते हैं, या कोई भी कीटाणु होते हैं वो भी धूप से मर जाते हैं। दूसरा तरीका केमिकल का होता है। तो केमिकल में हमारे पास जैसे फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल आता है, तो उसको जो है हम बोलते हैं कि उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। तो उसको जो है कैसे दिखाया हुआ है कि कैसे उसको मतलब जैसे अब इसमें जो है हमने उस केमिकल की ट्रीटमेंट दे रखी है। तो लगभग आप कह लो कि इसको ऐसे चारों साइड से जैसे आप देख रहे हो पॉलीथीन से ढका हुआ है। तो इसमें की दवाई को ट्रीटमेंट करने के बाद जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको लगाने के बाद जो है 72 घंटे तक, 36 से 72 घंटे तक हमने इसको ऐसे ढक के रखना है। तो ये बताया गया है। उसके बाद कि कैसे हमने ये नर्सरी की जो है, देखो आप मशीन भी देख रहे हो, तो कैसे लाइंस हम उस मशीन से तैयार कर सकते हैं, तो उससे ईजी हो जाएगा। अदरवाइज हम बड़ा मुश्किल है एक एक लाइन को तैयार करना। तो लाइन टू लाइन का फासला जैसे 20 सेंटीमीटर होता है, तो वो उसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और उसके ऊपर से बीज जो है डाल के इसको बंद कर देते हैं, जैसे या पतली सी मिट्टी की तय या रूढ़ी जैसे गली सड़ी होती है उसकी तय जो है हम उसके ऊपर बना देते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको तैयार करते हैं। उसके बाद हम ये दिखा रहे हैं कि जैसे हमने इसको जाली से ढका हुआ है, तो नर्सरी क्योंकि आजकल जैसे वायरस का अटैक होता है, तो इसमें हम इसको जाली से ढक रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे जो है हम वायरस फ्री जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर जो ये होते हैं वाइट फ्लाई वगैरह से ट्रांसमिट होते हैं जो वायरस होते हैं, या जैसे तेला है जो मतलब एफिड है उससे ट्रांसमिट होते हैं, तो वो सब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे उसको ढक देते हैं। तो इस तरह से फिर ये नर्सरी का तरीका है। फिर हमने अलग अलग तरह की जैसे वैरायटीज़ हैं, जैसे इस टाइम ब्रिंजल का सीज़न है, तो ब्रिंजल के लगभग हमारे पास यहाँ 5 वैरायटीज़ और हाइब्रिड लगे हैं। तो ये पहला PVH 6 हाइब्रिड है और आप देख रहे हैं इसका लगभग 278 क्विंटल प्रति एकड़ जो है यील्ड आती है, मतलब प्रोडक्शन होता है। तो इसमें अलग अलग तरह के सेगमेंट में हैं, कुछ गोल हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ जैसे बड़े वाले भरते वाले जिसको आप बोल सकते हो वो हैं। मैम, तो जैसे ये बैगन की बात करें तो ये अर्थिंग अप किया हुआ है। हाँ, ये जैसे इसकी सब चीजों का क्या बेनिफिट है? जैसे अब यही फार्म को दिखाने के लिए कि कैसे मिट्टी को नदीन से जैसे मुक्त रखना है। फिर हम जैसे एक प्लांट बड़ा हो जाता है तो खाद डाल के उसको जो है अर्थिंग अप करते हैं, ठीक है। एक तो मतलब अर्थिंग अप से पहले हमें अच्छी तरह से गुड़ाई करनी चाहिए। जितने भी कोई नदीन हैं, कोई वीड्स हैं, उसको निकाल के उसके बाद खाद डाल के हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। क्योंकि अदरवाइज ये तो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में आता है कि कैसे हम अपनी खेती को और अच्छा कर सकते हैं। और जैसे ये देख रहे हो आप, वाटर चैनल्स बनी हुई हैं, पानी लगाने के लिए भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब फार्मर्स को दिखाया जाता है। फार्मर आते हैं, एक एक चीज़ को खुद देखते हैं, जो उनको अच्छी लगती है चीज़ वो खरीदते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि
मतलब स्पेशली जो है बीज का बड़ा क्रेज रहता है कि कौन सा बीज जो है कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो जो भी नया हाँ जी, हाँ दिखाया जी, गया हाँ है जी, हाँ उसको जी, हाँ लेके जी। जाएं और अपने हाँ, फील्ड में अपने फील्ड में, और वो लेके जाते हैं। वो आते ही स्पेशली इसलिए हैं क्योंकि इस समय में सभी बीज जो है, यूनिवर्सिटी का भी ये रहता है कि इस टाइम हम इकट्ठा ही बीज इस समय प्रोवाइड करें। और इस मतलब इस टाइम हमारे अलग अलग जैसे बीज बीज बेचने के लिए स्टॉल्स लगे हैं, तो सब लोग आते हैं। और मतलब जैसे 4 बजे सुबह से जो है लगभग लाइंस लग जाती हैं सीड के लिए, जैसे लोग इतना ज़्यादा लोगों में रहता है। तो जैसे अब ये भिंडी की वैरायटी है पंजाब लालिमा, ये लाल रंग की मतलब जैसे होती है, और इसमें एंथोसाइनिन और आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जैसे क्योंकि ये थोड़ी जैसे अब नमी की समय है, तो लोगों को इसके लिए भी काफ़ी क्रेज़ है, पूछ रहे हैं कहाँ से बीज मिलेगा, क्या इसका फ़ायदा है, कैसे इसको उगाना है। तो इसका एक सेम ही तरीका है जैसे नॉर्मल भिंडी उगाते हैं, बस इसमें एक एडिशनल जो है तत्व हैं जैसे एंथोसाइनिन और आयोडीन, जो कि हमारी आजकल अब जैसे यील्ड से ज़्यादा अब ऐसी टेक्नोलॉजी लोग चाहते हैं ना, कि ऐसी वैरायटी चाहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा। तो ये पंजाब सुहावनी जैसे ये वायरस रेजिस्टेंस है, उसमें भी वायरस रेजिस्टेंट है, दोनों ही वैरायटियों में वायरस नहीं आता है। तो ये बड़ी अच्छी जैसे 50 क्विंटल्स के आसपास दोनों का इनका जो है यील्ड आती है, और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और लगाते हैं। फिर लोबिया, ये बड़ी अच्छी एक फसल है, एक तो इसको कभी फेल नहीं होती है, आप लगाओ मतलब इसने कुछ ना कुछ दे के ही जाना है आपको। और दूसरा एक तो ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है, और हाँ जी लेग्यूम क्रॉप है, और प्रोटीनेशियस, जिनके जैसे इंडियन डाइट जो है बेसिकली मतलब आप कह लो कि हम लोग वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं। अगर कोई नॉनवेज भी खाता तो डेली कोई नॉनवेज नहीं खाता, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। तो हमें प्रोटीन की जैसे एक तरह से डेफिशिएंसी ही रहती है। तो स्पेशली जैसे प्रोटीन है, फ्रेंच बीन है, तो ये ऐसी सब्जियां हैं जो कि प्रोटीन रिच हैं, और वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं मतलब जैसे। और इसको जो है फलियाँ ही काट के हम बना सकते हैं, बड़ी अच्छे से इसकी जो है सब्जी बनती है। फिर हल्दी है, हल्दी का भी आमतौर पे लोग बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि हल्दी मतलब एक अच्छी फसल है। लगभग ये देखो हमारे पास 2 किस्में हैं, ये हल्दी 1 है और पंजाब हल्दी 1 और पंजाब हल्दी 2। जो पंजाब हल्दी 1 है, इसमें आप देख रहे हो कि जो यील्ड है 108 क्विंटल प्रति एकड़ है, पर इसमें जो क्यूरक्यूमिन कंटेंट होता है, जो पीलापन होता है या जैसे कह लो, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए लोग ज़्यादातर इसको भी लाइक करते हैं काफ़ी। उसका जो यील्ड ज़्यादा है, जैसे वो 120-22 क्विंटल के आसपास आती है, और वो भी लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये पंजाब पोटैटो जो है हमारी शकरकंदी की जो किस्म है, पंजाब शकरकंदी 21, ठीक है। और ये भी जो है ये शकरकंदी की जो किस्म है बहुत अच्छी है, और काफ़ी अच्छा, जैसे लगभग 200 क्विंटल के आसपास जो है इसका यील्ड आती है जो है मतलब पर एकड़ जो है। और लोग बड़ा अच्छा इसको लाइक करते हैं कि भाई जैसे फार्मर्स आप देख रहे हो कि मतलब लोगों को इतनी पसंद है कि लेके तोड़ के अपने यहाँ जाके लगा ले। हाँ जी, बहुत डिमांड कर रहे हैं इसकी। अब जैसे मूली का सीजन बजाई का है, तो जैसे ये तो सब्जियां वो हैं जो अब खत्म होने वाली हैं, और अब जो है शुरुआत, अब जैसे ये मूली हो गई, गाजर हो गई, शलगम हो गया, उनकी ऐसी शुरुआत होने वाली, तो उनकी बिजाई का समय है। तो ये पंजाब जो है सफेद मूली 2 है, लगभग 250 क्विंटल के आसपास इसका जो है यील्ड आती है पर एकड़ जो है। फिर हमारे पास गाजर में 3-4 तरह की किस्में हैं, लाल भी है, पीली भी है, जामनी भी है, और जो है काली भी है, ठीक है। जो हमारी लाल किस्म है OPC 161 है, तो लगभग उसका 260 क्विंटल जो है यील्ड आती है पर एकड़, और बहुत ही अच्छी, जैसे अंदर से पूरी लाल है, और बिल्कुल जो है उसमें लाइकोपीन काफ़ी ज़्यादा कंटेंट में है, तो जो है ये काफ़ी लोग इसको लाइक करते हैं। फिर उसके अलावा येलो कलर की है हमारे पास पंजाब रोशनी, उसमें ल्यूटिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो खासकर आइज़ के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो चारों वैरायटियाँ जो आइज़ के लिए अच्छी हैं, लेकिन इसमें ल्यूटिन एक म्यूक्यूलियर मेम्ब्रेन होती है हमारी आइज़ में, उसके लिए बड़ी अच्छी होती है वो। तो फिर हमारी जो पंजाब जामुनी है वो 2 कलर की है, बाई कलर है, जो उसकी बाहर जो मतलब पील है एक तरह से, वो जो है पर्पल कलर की है, और अंदर से जो उसका जो फ्लैश है वो ऑरेंज कलर की है। तो वो कैरोटीन भी उसमें है और एंथोसाइनिन भी है, दोनों चीज़ें, मतलब कि उसको न्यूट्रिशनली हमने और सुपीरियर बनाया है। और जो हमारी पंजाब ब्लैक ब्यूटी है, वो तो मतलब आप कह लो कि उसमें आयरन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और एंथोसाइनिन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप खाओगे भी तो जैसे जी भी जैसे कह लो काली कर देती है, और लोग जैसे स्पेशली जैसे ये जो चीज़ें होती हैं इनको एंटी कैंसरस और ऐसे मतलब हाईली जैसे कह लो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी जो है मानी जाती है। फिर हमारे पास ये हलवा कद्दू की वैरायटी है,
आम पंपकिन भी, कद्दू भी बोलते हैं इसको जैसे। तो लगभग इस 137 क्विंटल इसका जो है यील्ड आती है, और जो है ये वैरायटी वायरस रेजिस्टेंट है। मैम अगर जैसे कद्दू की बात करें तो इसका बेल जो होता है काफी हाँ, ज्यादा, लेकिन हमारी ये जो वैरायटी है, हमने देखो बेड का साइज भी आप देख रहे हो लगभग 2 मीटर ही है। तो ये जो हमारी जो वैरायटी है ये बहुत ज़्यादा इसमें बेल नहीं बढ़ती है, और लगभग और इसका जो है फिर और जो कद्दू का साइज़ भी लगभग 1.5 किलो 1.5 किलो होता है। और उसका यही है कि फायदे से आजकल एक तो लोग बड़ा कद्दू पसंद नहीं करते हैं, भाई एक बार काटा तो एक बारी में जो यूज़ हो जाए फैमिली में, और दूसरा ये कि इसका वायरस का भी इसमें अटैक नहीं, हाँ नहीं होता है। वायरस आमतौर पे नहीं आजकल जो बाजार में आ रही हैं सब में वायरस आता है, तो इसमें वायरस भी नहीं आता है। और ये हमारी पंजाब कोमल वैरायटी है, बहुत ही जैसे बहुत ही पॉपुलर है। जैसे इस बार एक जैसे मान लो कह लो जब इसमें कद्दू लगना शुरू होता है ना, घिया कद्दू, तो ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब लोग जो है चाहे अगर आपकी 4 भी बेलें हैं तो ख़त्म नहीं होती हैं खाने के लिए। और लगभग ये कह लो 200 क्विंटल के आसपास जो है इसका यील्ड आती है। और ये गोल होती है शेप में, जैसे बल्ब की तरह कह लो, तभी इसको लोकल लैंग्वेज में लोग लाटू भी बोलते हैं, लाटू टाइप है ना। और ये लंबी है, आल जैसे लंबी जो लंबी वाली होती है, लॉन्ग। फिर ये आप देख रहे हो वाइल्ड है, जैसे ये जो हमारी झाड़ करेला इसको बोलते हैं, पंजाब झाड़ करेला एक, ये भी बड़ी अच्छी किस्म है। खासकर जो शुगर वाले रोग मतलब जिनको डायबिटिक हैं जो लोग, उनके लिए बहुत अच्छी है। मतलब हाँ जी, छोटे छोटे करेले होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे, और मतलब खाने में बड़े मतलब अच्छे रहते हैं। और ये पंजाब करेला 15 है। मैम ये जो टेक्नोलॉजी है अगर हम बात करें, हाँ, ये इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे अगर हम इसको नहीं बांधे तो ज़मीन पर जैसे एक तो मिट्टी से फ्रूट्स खराब होता है और सड़ भी जाता है, क्योंकि उसको, और अगर आप इसको ज़्यादा, एक तो कम स्पेस में ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता है। हाँ, अगर आपने इसको खुला छोड़ दिया तो आधे से ज़्यादा तो आपको मिलेंगे ही नहीं, कहाँ फ्रूट पड़ा है दिखेगा नहीं अंदर। ऐसे आपको प्रॉपर हार्वेस्टिंग में भी आसानी है। कोई भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है, जैसे गोडी करनी है, कुछ भी करना है। प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस लगभग कितना रखते हैं? ये लगभग 60 सेंटीमीटर है। हाँ जी, प्लांट टू प्लांट। और ये जैसे बेड का इसमें 1.5 मीटर डिस्टेंस है। और फिर ये काली तोरी है, तो इसमें भी जो है लगभग आप कह लो हमने 2 मीटर के आसपास जो है रखी हुई है जगह। और प्लांट टू प्लांट जो है लगभग 60 सेंटीमीटर होती है इसमें, 60 से 75 आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत है। क्योंकि जैसे जब हम इसको ऊपर चढ़ाते हैं तो थोड़ा मतलब घटा देते हैं। मैम अगर इनमें खाद पानी की वो करें तो वो किस तरह से आप लोग? तो हम इसमें ऐसे करते हैं कि जैसे इसमें पूरे बेड पे खाद देने की जरूरत नहीं होती, एक लाइन में ऐसे पैरेलल जो है आप खाद डाल सकते हैं। वैसे तो शुरू में खेत में डल जाती है, जैसे मान लो बिजाई से पहले, हाँ तब भी, लेकिन पैरेलल लाइनों में ही डालते हैं, पूरे खेत में डालने की जरूरत नहीं होती। तो ये हम लोगों के साथ वेजिटेबल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रोमा देवी थी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या इनके यहाँ टेक्नोलॉजी हैं और किन चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है यहाँ फार्मरों के बीच में। और काफ़ी सारे फार्मर आ रहे हैं, देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उससे सीख के जा रहे हैं और अपने खेतों में भी उसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैम ने बताया कि फार्मर हर बार यहाँ पे आता है और चीज़ों को देखता है कि यहाँ पे क्या नई टेक्नोलॉजी है, कौन सा नया सीड आया है, और लेके जाता है और अपने यहाँ उसका उत्पादन करता है। खेती किसानी संबंधित बहुत सारी स्टोरियाँ किसान ऑफ इंडिया इसी तरह गांव शहर पगडंडियों से और कृषि अनुसंधानों से लेके आता रहता है। इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।